बोर्ड मीटिंग में बैठ के अगर कोई ऊपर नीचे करेगा, यकीन मानिए उसको कम से कम 4-5 हजार करोड़ का प्रॉफिट हो जाए। एक्चुअल में आप तो अंदाजा से लगाते हैं शेयर में पैसा कि इसका प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, लेकिन जो बोर्ड मेंबर बैठा है उसको तो एग्जैक्ट पता है कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है। अभी अडानी का लीक हो गया था ना एक चीज, तो उसका एक बहुत सीक्रेट चीज लीक हो गया कि कोई दूसरी कंपनी कोई प्रोजेक्ट में जाती थी ना, सेबी इस चीज पर सबसे ज्यादा नकेल कसता है, इनसाइडर ट्रेडिंग पर। शेयर बाजार टोटली किसके कंट्रोल में है? सेबी। अब इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है? सपोज कीजिए कि कोई रिलायंस का शेयर तो बहुत बड़ा होगा, रिलायंस का शेयर तो बड़ा है, टाटा का शेयर बहुत बड़ा चीज है। अब टाटा कोई ऐसा डिसीजन लेने जाए जिससे कि बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला या बहुत ज्यादा लॉस होने वाला, ये कंपनी के बोर्ड वाले डिसाइड करेंगे। बोर्ड मतलब समझते हैं क्या होता है? मेन डिसीजन जो होते हैं वो बोर्ड मेंबर ही लेते हैं बैठ के। बोर्ड मेंबर बड़ा कोई डिसीजन किसके पास जाएगा? बोर्ड मेंबर। अब पता चला एम्प्लॉय को आज समोसा खिलाना है, बोर्ड मेंबर के पास जाएगा। अरे एचआर समझे इसका किसका काम है, मैनेजर है, एचआर समझे अपना काम करा। अभी समोसा चाय नाश्ता चल गया, बोर्ड मेंबर है तो कंपनी काम कर लिया, नहीं कर पाएगा ना। वो सबका अलग अलग लेवल होता है। तो जो बोर्ड मेंबर है उसके पास पता होता है कि क्या होने वाला है। एक्चुअल में आप तो अंदाजा से लगाते हैं शेयर में पैसा कि इसका प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, लेकिन जो बोर्ड मेंबर बैठा है उसको तो एग्जैक्ट पता है कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है। अगर वो बोर्ड मेंबर ही बाहर किसी दलाल को बता दे कि हम ये काम करो, हम ये सीमेंट फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, समझा गया? क्या लगाने जा रहे हैं? सीमेंट का कारखाना खोलने वाला है, या कुछ तुरंत उसका सीमेंट का शेयर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सेबी इसके खिलाफ बहुत तेजी से एक्शन लेता है, जिसे आंतरिक ट्रेडिंग या इनसाइडर ट्रेडिंग का। ये बहुत खराब। इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होना। एनी प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत? तो इनसाइडर ट्रेडिंग समझ में आ गया? कंपनी के संघर्ष में गुप्त जानकारी रखने वालों को क्या कहते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। उनके पास ना इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत खराब चीज होती है। कंपनी की सारी जानकारी क्या कर देगा? लीक कर देगा। समझ में आ गया? अभी अडानी का लीक हो गया था ना एक चीज, अडानी का एक लीक हो गया था कि अडानी का इनसाइडर ट्रेडिंग में नहीं, बट उसका एक बहुत सीक्रेट चीज लीक हो गया कि कोई दूसरी कंपनी कोई प्रोजेक्ट में जाती थी ना, तो पर्यावरण विभाग वाले उसको रोक देते थे। अडानी का रुकता ही नहीं था। बिजली घर लगाने दूसरा कंपनी जाए तो पर्यावरण रोक दे, इसका रुकबे नहीं करे। पुल बनाने जाए तो इसका रोक, हवाई जहाज, किसी चीज में अडानी का रुकबे नहीं कर रहा था। तब पता चला कि जो पर्यावरण विभाग में परमिशन देता था उसको अडानी अपने यहाँ नौकरियों पर रखा था तो अपने बोर्ड में रखा था उसको, एडवाइजरी बोर्ड में। अच्छा, एडवाइजरी बोर्ड में आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप उसे नौकरी वाले को नहीं रख सकता, ऐसा कोई नियम नहीं। एडवाइजरी बोर्ड में आप किसी को रख सकते। आप अपने एडवाइजरी मतलब तो सलाहकार बोर्ड में, एडवाइजरी बोर्ड में रख लिया है, हम हो गया, मजेदार निकला। इनसाइडर ट्रेडिंग पे रोक कौन लगाता है? सेबी। कानूनी है कि गैर कानूनी? जुर्माना जानते हैं कितना लगाएगा? अभी एक पे लगाया था 450 करोड़ कितना जुर्माना लगाया था? 450 करोड़ लगाएगा। तनी मनी का जुर्माना नहीं लगाया। अच्छा, इनसाइडर ट्रेडिंग से बोर्ड मीटिंग में बैठ के अगर कोई ऊपर नीचे करेगा, यकीन मानिए उसको कम से कम 4-5 हजार करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, इतनी बड़े लेवल पे कंपनी में। बाकी सेबी का बहुत सारा काम है। सारे दलालों पे कंट्रोल कौन रखेगा? सेबी करेगा। शेयर बाजार पे कंट्रोल को नियंत्रण कौन रखेगा? पूरी तरह से उसके सभी पक्षों को कुशलता से सेवा उपलब्ध कराएगा सेबी। सेबी का प्रथम उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा, यानी जो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा उसकी क्या करना है? सुरक्षा प्रदान करना। इसलिए इसका नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे समझ आ गया? क्योंकि निवेशकों के अभाव में शेयर बाजार का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। पैसा लगाए डूब गया, पैसा लगाए भाग गया, लेके प्रॉफिट हुआ दलाले भाग गया, तो लोग पैसे लगाना छोड़ देगा। जब निवेशक ही भाग जाएगा तो शेयर बाजार का कोई मतलब बनेगा? सेबी की सबसे पहली प्राथमिकता किसको है? निवेशकों की सुरक्षा। इसीलिए इनसाइडर ट्रेडिंग के खिलाफ है। कहता है इनसाइडर ट्रेडिंग से बोर्ड मेंबर को फायदा होगा, निवेशकों को फायदा नहीं होगा। इसलिए बताइए सेबी की सबसे पहली प्राथमिकता शेयर बाजार, कंपनी या निवेशक कौन है? क्योंकि निवेशक अगर है ना, कंपनी डूबते बनते रहती है, कितनी आएगी कंपनी कितनी जाए, लेकिन निवेशक आपके पास होना चाहिए। हम लोग क्या है, इंडियंस लोग, वी इंडियन, हम इन्वेस्टर नहीं। हम लोग जो है स्टॉक, हम लोग ना फिजिकल चीजों में ज्यादा बिलीव करते। सोना खरीद के रख लो, जमीन खरीद के रख लो, इस सब में हम लोग बड़ी आगे रखते। देखिए ना, 80% इंडियंस का पैसा कहाँ जाता है? जमीन खरीदने में, मकान बनाने में, ब्याह कराने में, पढ़ाई लिखाई में, इलाज में और घर बनाने में। खत्म हो गया। 80% इंडियंस जन्म से मरण तक यही कहानी है। बेटा बेटी के पढ़ाई लिखाई में, फिर बेटा बेटी के शादी ब्याह में, समझा गया कि नहीं? उसके बाद जमीन खरीदो, मकान बनाओ, बीमारी का इलाज करा।